हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नरेंद्र में कौन सी संधि है? बताइए, नरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि। नरेंद्र में गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नर धन इंद्र। इसमें अ प्लस ई बराबर ए बना है। देखिए हम गुण संधि को कैसे पहचानते हैं। जिस शब्दों के ऊपर अगर ई की मात्रा हो या तो ओ की मात्रा हो तो वहाँ पर गुण संधि होता है। नवोढ़ा में कौन सी संधि है? बताइए, नवोढ़ा में कौन सी संधि है? यहाँ पर भी गुण संधि होगा क्योंकि यहाँ पर भी ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर भी गुण संधि होगा। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। दिगंबर में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा दिग्धन अंबर। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई और क, ख, ग, घ, ये सभी वर्णमाला कहलाते हैं। त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए, त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। त्र ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। त्र आधा त प्लस र से मिलकर बना हुआ है। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद, क्योंकि यह आधा क प्लस स से मिलकर बना हुआ है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, उन्नति का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी उन्नति का शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। बताइए, डैश के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। सांप्रदायिकता की आग देश में डैश हुई है। बताइए, डैश के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। निम्न वाक्यों को पढ़िए तथा उनके कारक के सही भेद को चुनिए। तो बताइए, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यहाँ पर संबोधन कारक होगा। सचरित्र किस मूल शब्द से बना हुआ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सचरित्र चरित्र मूल शब्द से बना हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट। कपट शब्द पुल्लिंग है। जिस शब्द में पुल्लिंग जाति का पता चले वहाँ पर पुल्लिंग होता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपड़ा। कपड़ा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ममता। ममता शब्द स्त्रीलिंग है। जिस शब्द में स्त्री जाति का पता चले वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। यमुना शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराती है,
उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर भाववाचक संज्ञा है। द्विज किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए द्विज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पक्षी। द्विज पक्षी का पर्यायवाची शब्द है और पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द विहंग, खग, पखेरु, पतंग ये सभी पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। सुधाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है और चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द सुधांशु, द्विजराज, विधु, मयंक ये सभी चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। गेह किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भवन। गेह भवन का पर्यायवाची शब्द है और भवन के अन्य पर्यायवाची शब्द सदन, ओक, निवास, धाम ये सभी भवन के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? रस। रस शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये सभी शब्द शक्ति के भेद हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या है? बताइए शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। जो जन्म लेते ही मर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आदंडपात। जो जन्म लेते ही मर गया हो उसके लिए एक शब्द है आदंडपात। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो। बताइए इस लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण अनशन या आमरण व्रत कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उदग। जो छाती के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द उदक या सर्प है। पस्त करना के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पस्त करना के लिए सही मुहावरा है दांत खट्टे करना। बहाना बनाना के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहाना बनाना इसके लिए सही मुहावरा है सिर खुजलाना। घूस देना के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए घूस देना के लिए सही मुहावरा क्या है? मुंह भरना। घूस देना इसके लिए सही मुहावरा है मुंह भरना। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताइए रंगभूमि किसकी रचना है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।